वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो से हम लोग पाई गेम में गेम डेवलपमेंट का सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कोडिंग करना। और हम लोग अभी एक सिंपल स्नेक गेम बनाएंगे और उसमें से हम लोग पाई गेम के फंडामेंटल्स जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर खोल रखी है और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रख देंगे snake.py, या आप कुछ भी रख सकते हैं, snake1.py रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया है। अब अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड चला रहे हैं तो यहाँ पे चले जाएं। अगर आप कोई और आईडी यूज़ करें जैसे पाईचार्म हो गया तो उसके टर्मिनल पे आप जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। और अगर आपके में पाईगेम इंस्टॉल नहीं है तो आपको लगाना एक कमांड डालना होगा, पिप इंस्टॉल पाईगेम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने पाईगेम पहले से इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, और मैं इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ठीक, वो है पाई गेम की डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग पाई गेम की वेबसाइट पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पाई गेम, तो यहाँ पे आप जाना और इसकी आप थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन खुद ब्राउज करना। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिखी है। और इवन मैं इस ट्यूटोरियल या इन ट्यूटोरियल्स में आपको इस डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस लेके दिखाऊंगा और कैसे डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करनी है वो भी आपको दिखाऊंगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस पाई गेम में, तो वो हम याद नहीं रख सकते, तो हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे पाई गेम को। ठीक, तो हमने पाई गेम को इंपोर्ट कर लिया। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स और इंपोर्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइम एंड रैंडम। अब मैं इन दोनों को क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक, थोड़ी ट्यूटोरियल्स में आपका इनका यूज आएगा। तो सबसे पहले पाई गेम को यूज करने के लिए हमें पाई गेम को इनिशियलाइज करना होगा। तो पाई गेम डॉट इनिट अगर आप लिखेंगे पाई गेम डॉट इनिट, तो ये यहाँ पे पाई गेम हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, एक डिस्प्ले हमारे जो होगा वो विड्थ लेगा। डिस्प्ले का एक विड्थ होगा, विड्थ में मान लीजिए मैं दे देता हूँ 800। और डिस्प्ले की हाइट होगी, तो डिस्प्ले की हाइट दे देते हैं, मान लीजिए मैं डिस्प्ले की हाइट 600 कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, एक डिस्प्ले बनाना होगा पाइंग का। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आपको बेसिक और अच्छे से मैथ्स आनी चाहिए और फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक एंग्री बर्ड का गेम बनाया था रिसेंटली, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेजेक्टरी और सबका काफ़ी काम आया था। तो आगे जैसे हम लोग फ्लैपी बर्ड बनाएंगे उसमें बेसिक काइनेमेटिक्स लगेगी। ठीक है, तो वो सब मैं आपको वहाँ वहाँ बता दूंगा। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें आएंगी और पाइथन थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो ये आप ट्यूटोरियल फॉलो करें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, अब हमें गेम का डिस्प्ले बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे गेम डिस्प्ले इनिशियलाइज कर लिया। गेम डिस्प्ले इज इक्वल्स पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सॉरी डिस्प्ले डॉट सेट मोड। और यहाँ पे ये क्या लेगा, ये टपल लेगा। टपल में क्या होगा, हमारी डिस्प्ले की विड्थ होगी, डिस्प्ले की हाइट होगी। ऑलराइट, अब हमारा गेम डिस्प्ले इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कलर्स डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर्स लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वाइट। वाइट, तो वाइट हम लोग आरजीबी वैल्यू पास करेंगे। अब आपको नहीं पता आरजीबी वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको अगर आपको आरजीबी वैल्यू और कोई कलर्स ब्राउज करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है पेंट। आप पेंट में जाना और यहाँ पे आपको एडिट कलर्स दिखेगा। तो यहाँ पे आपको हेक्स वैल्यू और आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ब्लैक में 000 कोई कलर नहीं होता, और व्हाइट में जाऊँ ना तो सारे कलर मिक्स होते हैं, इसलिए 255 255 255। अगर मैं प्योर रेड देखूँ, प्योर रेड, तो प्योर रेड की वैल्यू सिर्फ 255, ग्रीन की वैल्यू 0, ब्लू की वैल्यू 0। ठीक, जैसे प्योर ग्रीन हो गया तो ग्रीन की वैल्यू ही सिर्फ 255 यानी कि पूरी होगी। और मैं अगर इन दोनों को 0 कर दूं तो ये प्योर ग्रीन आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा होगा प्योर ब्लू, तो उसके लिए भी यही सेम चीज़ें लगेंगी। तो मैं इसको भी 0 कर दूं तो देखिए। ऑलराइट, अब हम इनका ही यूज करेंगे। तो मैं कुछ कलर्स जो हम यूज करेंगे डिफाइन करेंगे। हमारा जो बैकग्राउंड रहेगा वो रहेगा वाइट। आप चाहें तो ब्लैक कर लें, तो मैं इसमें वाइट कर लूंगा।
तो वाइट में हम लोग क्या करेंगे, सारे कलर से मिक्स हो जाए तो 255, 255, 255, ये हमारी हेक्स वैल्यू, वो सॉरी आरजीबी वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए रेड, तो रेड के लिए मैं ले रहा हूँ 255, 0, 0 यानी आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन। अब एक ग्रीन की भी बना लेते हैं 0, मैं यहाँ पे 155 करूंगा, थोड़ा सा मुझे डार्क चाहिए ग्रीन, तो मैंने इसे ऐसे कर लिया। अब मुझे चाहिए तो चलिए इतने अभी काफी रहेंगे कलर। आप चाहें तो ब्लैक भी लगा लें, तो मैं ब्लैक भी इनके जस्ट इन केस के लिए बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक गेम लूप बनाएंगे हम लोग जिसमें हमारा बेसिक गेम चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक डिफाइन करूंगा गेम लूप को। तो मैंने यहाँ पे गेम लूप को डिफाइन कर दिया, और ये क्या होगा, हमारा मेन गेम लूप जो होगा। मान लीजिए दिस कंप्लीट गेम कोड यहाँ पे आएगा। कंप्लीट गेम कोड का मतलब है जो बेसिक जो गेम कोड होगा, और बाकी जो मैसेज डिस्प्ले और वो सब के सारे हम लोग बाद में करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली पहले मैं दो चीज हम डिफाइन करेंगे, गेम क्लोज और गेम ओवर। तो मैं यहाँ पे गेम क्लोज कर लेता हूँ फॉल्स, हमारा गेम अभी क्लोज नहीं है, तो मैं गेम क्लोज फॉल्स कर देता हूँ। और गेम ओवर को भी फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि हमारा गेम ओवर अभी फॉल मतलब गेम हमारा ओवर नहीं हुआ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, आपको गेम जब अगर गेम ओवर हो गया तो फिर से आप उसे मतलब ये बिना आप मतलब मान लीजिए गेम ओवर हो चुका है, तो वहीं से आप कंटिन्यू कर थोड़ी ना कर दोगे, गेम ओवर है तो खेले पड़े हैं। तो इसलिए गेम ओवर आपको, अगर आप गेम डेवलपमेंट हो तो गेम ओवर वेरिएबल कहीं ना कहीं जरूर आएगा, हमेशा आता ही आता है। तो गेम ओवर और गेम, अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल नॉट गेम क्लोज। अगर गेम क्लोज नहीं है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी कि आपको गेम क्लोज करवाना पड़ेगा, तो गेम क्लोज भी चाहिए, और वाइल नॉट जब तक गेम ओवर नहीं है, तब अब इसमें सारा हमारा मेन माल जो है वो सब आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ली से अच्छा हमारा रहेगा पोजीशन एक्स। पोजीशन एक्स और जो हमारी रहेगी वो हमारी स्नेक की पोजीशन रहेगी। हमारा हम मैं चाहता हूँ स्नेक हमारा बिल्कुल मिडिल पे हो, तो मिडिल पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले विड्थ को 2 से डिवाइड कर दूंगा, और डिस्प्ले हाइट को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इसको ना एक टपल में ले लेता हूँ, डिस या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, पोजीशन एक्स और वाई पोजीशन अलग ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले हाइट मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, और आगे आपको गेम की जब डेवलपमेंट करेंगे तो आपको रिमूव हार्ड कोडिंग नाम का एक शब्द जरूर सुनाई देगा, मेरे से नहीं तो कहीं और से सुनाई देगा। रिमूव हार्ड कोडिंग, आप जब अपना गेम बना लेंगे, आप बीच प्रोसेस में होंगे तो आपको काफ़ी सारा हार्ड कोड रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और जब हम फ्लैपी बर्ड या एंग्री बर्ड गेम पे आएंगे तो उसमें आप देखोगे कि शुरुआत में बहुत सारा घिचड़ पिचड़ कोड हो जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम उसे बाद में फिर सही करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एकदम बिगनर वाला आप वीडियो देख रहे हो, तो इसमें मैं साथ साथ में ही आपके वेरिएबल्स और बनाते हुए चलूंगा, ताकि आपको जब आप रिवाइज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम में आपको पता चल जाएगा मैंने ये वेरिएबल क्यों बनाया था, ये क्या है, किस लिए है और क्यों है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा स्नेक का पोजीशन है, अब हमें स्नेक को ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको ना क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको पाईगेम डॉट क्विट भी करना पड़ेगा। पाईगेम को लास्ट में बिल्कुल क्विट भी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप टीक इंटर चलाते होगे तो टीक इंटर को पहले इनिशियलाइज करोगे, फिर मेन लूप आता है, तो ये आपका ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गेम ओवर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं आपको कुछ मैं यहाँ पे पाईगेम डॉट या फिर इसको गेम डिस्प्ले को मैं फिल कर दूंगा, वाइट, ठीक है। अब यहाँ पर पाई गेम में क्या होता है कि जब भी आप डिस्प्ले में चेंजेस करते हो ना, तो उसे अपडेट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। अब मैं इसे एक बार रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए ये रन होके बंद भी हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने गेम लूप को अभी चलाया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं गेम लूप को चलाऊं,
आप चाहें तो इफ नेम और मेन और वो कर सकते हैं मेन मेथड। तो ये देखिए हमारा पाई गेम का विंडो आ चुका है। इनिशियली ये ब्लैक विंडो में होता है, तो ये इसे हटा देता हूँ मैं। तो ये इनिशियली क्या होता है ना, ये ब्लैक विंडो में होता है, हमने इसमें गेम डिस्प्ले को फिल कर दिया वाइट कलर से। अब मैं अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, अगर मैं इसे चलाऊं तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये अभी आपका आपका भी हो सकता है नॉट रिस्पॉन्डिंग आए, क्योंकि हमने इसमें कोई इवेंट और वो सब अभी डाला नहीं है, तो इसकी चिंता मत करिए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपना स्नेक ड्रॉ करेंगे और इसे जहाँ तक है मूवमेंट में लाएंगे, मतलब उसे मूव करेंगे, ठीक है। तो आप ना पाई गेम की जो ट्यूटोरियल सीरीज है इसके साथ साथ कोड करते रहना, क्योंकि बहुत वरना आगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेट मोड में ही काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट मैंने भी ज़्यादा ट्राई नहीं करा, और हो सकता है लिस्ट भी यहाँ पे पास हो जाए। तो अगर मैं इसे चलाऊं तो शायद एरर आए। ओके, नहीं आई, तो यहाँ पे लिस्ट भी पास हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे टपल ही पास करें। टपल मतलब थोड़ा मैच करता है, तो इसलिए टपल पास करा देते हैं, और टपल पास भी कराना चाहिए, क्योंकि टपल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। आपने अगर बेसिक पाइथन आपको पता होगी तो ये तो बिल्कुल आपको पता होगा टपल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं और इन्होंने बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करा है। अगर मैं मेरे चैनल पे 62 सब्सक्राइबर्स हैं, सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल जिन्होंने सब्सक्राइब करा है। और अगर ये वैल्यू नहीं बढ़ी तो मैं वीडियोस को थोड़ा कम स्पीड से बनाऊंगा, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा दिनों बाद वीडियो आए, ठीक है। या हो सकता है एक सीरीज़ को मैं डिसकंटिन्यू ही कर दूं जब तक एम पहुंचता नहीं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी हमारे। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।